हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस किया। ये पेपर 2 है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो देखते हैं फटाफट से इसका सिलेबस। फर्स्ट में आता है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन देखेंगे, जिसके अंदर कौटिल्य को पढ़ना है, ब्रिटिश लेगेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, स्टार्टिंग से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट यूनिट है। सेकंड है यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें प्रेसिडेंट सब आर्टिकल्स आ जाएंगे, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट, कैबिनेट सेक्रेटरीट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पीएमओ, जो कि नेट की थर्ड यूनिट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उसी के पार्ट है। ओके, इसको बस अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। कैबिनेट कमिटीज़ और फिर आईआरडीए, फिर है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, फिर टीआरएआई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें मेनली इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस किया गया है। यूनियन स्टेट रिलेशनशिप में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में द गवर्नर पढ़ना है, द चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरीट, directorates and field organizations, divisional commissioners, role of district collector, revenue administration, law and order administration, development administration। फिर है local self government, urban and rural। तो मीनिंग evolution and development features हैं 73rd and 74th amendment और constitutional amendment acts। फिर organizations and functions of urban and rural local bodies, मेजर चैलेंजेस ऑफ एंड रोल इन मॉडर्न टाइम्स, क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं। फिर है फिफ्थ यूनिट के अंदर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ सिविल सर्विसेज, क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट कैसे होती है मेनली सिविल सर्विसेज पे फोकस किया गया है। ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन, न्यूट्रलिटी एंड एनोनिमिटी, commitment, professional associations and unionism, classification of Indian civil services, recruitment and recruitment agencies like UPSC। okay, next है financial administration, very important, preparations, enactment and execution of budget का तो नेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़नी है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर फाइनेंस में किस तरह से है, जिसके अंदर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया, रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ एंड बोरोइंग्स एंड पब्लिक डेप्ट्स कि कैसे वो कर्ज वगैरह का है। सेवेंथ यूनिट में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग देखते हैं। सैलिएंट फीचर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस, mixed economy and industrial policies, new economic policy and disinvestment policies, economic planning in India, decentralized planning, Niti Aayog think tank, National Development Council, public sector enterprises in India। फिर है टाइप्स इसके, फीचर्स एंड देयर रिलेटिव प्रॉब्लम एरियाज, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। नेक्स्ट यूनिट है अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त एंड जन सुनवाई। फिर है नाइन्थ यूनिट में इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इश्यूज, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट, ethics and law, order, administration, role of central state agencies in tackling assurancy and then terrorism and corruptions, cyber crimes, administrative reforms in India, issues and problems, citizen charter, service delivery, right to information, RTI, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, स्ट्रगल। ओके, फिर टेंथ में सोशल एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल वेलफेयर, जो कि नेट की सेवेंथ यूनिट है, एंड जस्टिस, सोशल चेंज, वेलफेयर बोर्ड, सेंटर एंड स्टेट, मेजर सेक्टर है एजुकेशन एंड हेल्थ, रोल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज़। तो
इसमें हम देखते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा सेम, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पेपर्स जो है वो 3 आवर्स की रहेगी। ऑल क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 वाली पॉलिसी से। सो ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेबस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 का डिटेल्ड सिलेबस जो आरपीएससी कंडक्ट करवाएगा। 25 की दे रखी है। लास्ट डेट है फॉर्म की 10 फरवरी 2025 और ये 12 जनवरी को स्टार्ट हो गए थे फॉर्म। तो आई होप 6 पोस्ट के लिए बहुत कंपटीशन है, लेकिन अगर हम मेहनत से इसे करते हैं तो येस वी विल क्लियर इट। थैंक यू। अब जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पेपर है 3rd, जो कि जनरल जीके का, राजस्थान जीके का पेपर है, उसका भी सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो जो जनरल जीके पेपर है वो हर सब्जेक्ट के लिए है, तो उसे हर सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये थे हमारे सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सिलेबस के टॉपिक्स। थैंक यू।